हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की। और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट किया, चैप्टर नंबर सेकंड किया और थर्ड और फोर्थ किया। आज हम बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका चैप्टर नंबर फिफ्थ। और फिफ्थ नंबर का जो चैप्टर है उसका नाम है एपी। क्या है उसका नाम? एपी। एपी का फुल फॉर्म अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन। तो हम एपी के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। क्लियर है? तो देखिए, जब हम एपी के क्वेश्चनों को सोल्व करने वाले हैं तो उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आता है। अब एपी जो है, एपी का फुल फॉर्म आपको मालूम है अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन के अंदर हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूले हैं उनके बारे में बात करेंगे। पहले तो हम देखेंगे कि जो एपी होती क्या है, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, ए मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म होती है। तो ये सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। पर ये सारा डिस्कस के लिए हम लोग क्या करें, यदि हम प्रीवियस वीडियो हम देखें हमारे, तो हमारे पास वो सारी चीजें मिल जाएगी। हम आज बात कर रहे हैं खाली आपकी एग्जाम में आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से पहला क्वेश्चन हमारे पास है, क्या है? 4AP 3/2 1/2 -1/2 -3/2 राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस। तो आपको क्या करना है, इसकी फर्स्ट टर्म और ए को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट टर्म क्या होती है? फर्स्ट टर्म आपकी होगी, देखिए फर्स्ट टर्म मतलब पहली टर्म, वो क्या है? 3/2। अब कॉमन डिफरेंस जो होता है डी, वो कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके, मतलब 1/2 में से 3/2 को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 एज इट इज। 1 - 3 मतलब कितना हो गया? -2/2। तो हमारे पास आने वाली चीज हो जाएगी -1। तो आखिरी में लिखेंगे हैंस a is equals to 3/2 एंड d is equals to -1। d मतलब क्या? d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। d मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। ओके, जब हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाता है तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एज इट इज जैसा ये किया है वैसा के वैसा वो वाला क्वेश्चन भी आपका हो सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, पहले क्या है इसके अंदर ए डी वगैरह अपने को सब चीजें फाइंड आउट करना है। तो ए और ये सारी चीज फाइंड आउट करने के लिए जो हमारा बेसिक फंडा है वही हम लोग यूज करेंगे और इसको सोल्व करेंगे। देखिए पहले में क्या है, ए दे रखा है और साथ में हमारे पास डी दे रखा है। जब हमारे पास ए और डी दे रखा है तो उसको कैसे सोल्व करेंगे ये चीज हम देख लेते हैं। यहां पर हमारे पास जो दिया गया ए है वो है -10 और डी जो है वो भी +10 और ये भी डी है 10 है। तो आपको क्या करना है, 4 टर्म निकालनी है। तो देखिए एक क्वेश्चन बताऊंगा इसमें फर्स्ट का, मैंने सेकंड का फर्स्ट। ए क्या है? 10 है। डी क्या है? ये भी 10 है। फर्स्ट कितनी टर्म निकालनी है आपको इसकी हमको 4 टर्म निकालनी है। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी? ए। सेकंड टर्म क्या हो जाएगी? a + d। थर्ड टर्म क्या हो जाएगी? a + 2d। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी? a + 3d। a की जगह पर 10, यहां पर 10 + 10। ओके, यहां पर 10 + 2 × 10, यहां पर 10 + 3 × 10, ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30 और ये हो गया 40। इस तरह से हमारे पास 4 टर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 10, 20, 30 और 40। इसी तरह से हम बाकी टर्म भी इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे इसको हमने सॉल्व किया उसी तरह से हम बाकी क्वेश्चनों को भी इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे कि थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड का फर्स्ट देखें हम। थर्ड के फर्स्ट में क्या है? 3 है, 1 है, -1 है, -3 है। और इसने बोला कि इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालिए। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी? पहला नंबर कौन है? 3। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म को फर्स्ट में से माइनस कर देते हैं।
तो 1 माइनस 3, दोनों को सोल्व करें तो कितना आ जाएगा आपके पास, -2 आपके पास आ जाता है। कितना आ जाता है, -2 आ जाता है। ओके, तो बाकी क्वेश्चन जो है, जैसे ये पहला मैंने कराया, इसके बाद के जो क्वेश्चन है आप खुद करेंगे तो 100% आपको आ जाएंगे। अब आते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द 10 टर्म ऑफ एपी। एपी की 10 टर्म आपको निकालनी है, मतलब कौन सी निकालनी है, थर्ड वाली टर्म को आपको फाइंड आउट करना है। तो थर्ड टर्म को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास दी गई टर्म है, ए कौन है, ए हमारे पास 2 है। डी कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 7 में से 2 माइनस हो जाएंगे, कितने बचेंगे, 5। अब क्या निकालना है, 10 टर्म, तो फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए 10। क्या निकालना है, 2, यहाँ लिखेंगे 10 माइनस 1 और डी की प्लेस पर कितना लिखेंगे, डी की प्लेस पर लिखेंगे 5। सोल्व करें, 2 प्लस 9 इंटू 5, ये हो जाएगा 2 प्लस 45, तो ये हो जाएगा आपके पास 47। तो इसकी 10 टर्म जो हो जाएगी वो होगी आपकी 47। कितनी हो जाएगी, 47। ये आपका, आपकी बुक के अंदर भी आप देखेंगे तो आपका जो एग्जाम्पल नंबर 3 है वो यही दे रखा है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3 कितना है कि ए पी जो टर्म है आपके पास वो है 2, 7, 12 और आपको उसकी टर्म को फाइंड आउट करना है, तो हमने उसको फाइंड आउट किया। अब आते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एक एपी है, एक विच टर्म इज 81, कौन सी टर्म इसकी 81 होगी। तो सपोज हमने मान लिया लेट क्या कि एन जो टर्म होगी वो कितनी होगी, इसकी 81 होगी। अब बताइए ए कौन है, पहली टर्म कितनी है, 21। डी कैसे निकालते हैं, 18 माइनस 21, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगी। अब आपको ये बताना है तो हम क्या करेंगे, देन अब टर्म निकाल दें हम। वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग कि जो एन होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की प्लेस पर किसको लिखेंगे, -81। हमको नहीं मालूम कौन सी टर्म है, ए की जगह पर 21, एन की जगह पर एन माइनस 1 और डी इज रिप्लेस बाय 3। यह हो जाएगा 81, ये माइनस का 21 हो जाएगा, यहां बचेगा एन माइनस 1 इंटू 3। ओके, अब यदि हम 81 में से 20 का क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो 1 और 1 2, ये हो जाएंगे 102। ठीक है, अब यहां हम इस 3 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा -34 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। ठीक है, क्या हो जाएगा, एन माइनस 1। ये जो डी है आपका, यहां देखिए ये माइनस में आना चाहिए ना, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, देन यहां भी माइनस, तो ये माइनस कैंसल, तो n की वैल्यू हो जाएगी 34 प्लस 1, n हो गया आपका 35, मतलब उसकी जो n टर्म होगी वो कौन सी होगी, 35 होगी। अब साथ में उस क्वेश्चन में एक चीज और पूछ ली उसने, क्या पूछ लिया उसने पूछ लिया कि कौन सी टर्म 0 होगी। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, वही एन की प्लेस पर कितना लिखेंगे, 0, मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहां हो जाएगा 0, ए की प्लेस पे हम लिखेंगे कौन, 21, एन हमको फाइंड आउट करना है, डी हो जाएगा -3, ये हो गया 21 -3 इधर आ जाएगा, यहां हो जाएगा एन माइनस 1, 3 7 जा n माइनस 1, तो n हो जाएगा आपका 7 प्लस 1, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 8। तो 8 टर्म जो होगी इस सीरीज की वो क्या हो जाएगी, 0 होगी। क्लियर है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म 5th दे रखी है और 7th टर्म कितनी दे रखी है, 9। उस एपी सीरीज को आपको निकालना है जिसकी थर्ड टर्म 5th है और 7th टर्म कितनी दे रखी है, 9 दे रखी है। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, पहली बात तो हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं
कि n इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यदि 3 टर्म की बात करेंगे तो a3 मतलब कितना, 5। इसको कैसे लिखेंगे, या 5 इसको बाद में लिख दो, पहले अपन क्या करें इसका फॉर्म लिखें। यहां लिखेंगे a प्लस 2d, क्योंकि n माइनस 1 फॉर्म से, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी क्वेश्चन में, 5th दे रखी है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी टर्म क्या है, ये केस फर्स्ट। केस नंबर जो सेकंड है आपका, उसके अंदर दे रखा है कौन सी टर्म, 7, तो a7। यहां लिखेंगे a प्लस 1 कम हो जाएगी, और वो कितनी दे रखी है, 9 दे रखी है। अब क्या करें, यदि हम इक्वेशन नंबर सेकंड में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को माइनस कर दें तो देखिए a प्लस 6d इक्वल 9 और a प्लस 2d इज इक्वल टू 5, दोनों को माइनस कर दें, ये दोनों हो जाएंगे आपके कैंसिल, तो आपके पास बच जाएंगे यहाँ पे 4d इज इक्वल टू 4। तो d कितना आ गया आपका, 1 आ गया। तो इस तरह से हमारे पास आने वाला जो d होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यदि हमारे पास d 1 आ गया तो बाकी चीजें निकाल लें। बाकी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दें। a प्लस 2d इज इक्वल टू 5, d रिप्लेस बाय 1 इज इक्वल टू 5, a प्लस 2 इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 5 माइनस 2, तो a इज इक्वल टू हो गया 3। जब हमारे पास a भी आ गया, हमारे पास d भी आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, उस सीरीज को निकालेंगे। देन AP कैसे निकालेंगे, a प्लस d, a प्लस 2d और डेश। तो ये कौन है आपका, 3 है, d कौन है, 1 है, तो यहां हो जाएगा 3 प्लस 1, यहां हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 1, ये तो 3, ये हो गया 4, और ये दोनों मिलके हो जाएंगे 5। क्लियर है। सो AP क्या हो गया आपकी, AP हो गई 3, 4, 5 डेश। ये आपकी AP सीरीज हो जाएगी। क्लियर है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आपके क्वेश्चन में दे रखा है चेक वेदर 301 इज द टर्म्स ऑफ दिस लीस्ट नंबर। तो आपको बताना है कि क्या 301 इस दी गई एपी सीरीज का कोई फॉर्म होगा, कोई टर्म होगी क्या। तो ये निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये निकालने के लिए हम चलेंगे इस सीरीज के फॉर्म पे। ये जो दिया गया है उसको मानेंगे an, हो गया 301। बताइए a कौन है, a हो गया 5, d कौन है 11 माइनस 5, ये हो जाएगा 6। फॉर्मूला क्या है, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया 301, a हो गया 5, यहाँ हो जाएगा n माइनस 1, d इज रिप्लेस्ड बाय 6। 301 में से यदि 5 को माइनस कर दें तो हमारे पास जो डिजिट आएगी वो क्या आएगी। यदि 301 में से 5 को माइनस करो कितना बचेगा बताइए। 2 9 6 अपॉन 6 इज इक्वल टू n माइनस 1। 296 अपॉन 6, 3 से डिवाइड करें, बताइए ये 296 से बचेगा। चलो ये 3 से डिवाइड होगा क्या, ये 2 से डिवाइड होगा। 2 3 जा, 2 1 जा, 2 5 जा 10, और क्या हो जाएगा आगे, ये 302 आना चाहिए, कुछ गड़बड़ हुई हमारे से। देखिए क्या गलती हुई, ये 5 यदि माइनस होगा इसमें से तो क्या बचना चाहिए, सही है क्या। देखिए एक बार, ये प्लस 301 ही था आपके पास, 301 में से हमने क्या करा 5 को माइनस कर दिया,
जब हमने 5 को माइनस किया, सही तो है, हाँ 2 3 जा 2 1 जा, यहाँ पे 2 4 जाएगा, है ना। इसको अपन कर लेते सही। ये 301, यहाँ कितना था आपके पास 296, 2 3 जा 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, कितना आया 148/3। ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 151/3 इज इक्वल्स टू n। यही आपका आंसर है। बट यहां देखते हैं कि कोई भी n जो होता है वो p/q फॉर्म में नहीं आ सकता, फ्रिक्शन हो जाएगा। तो क्या करेंगे, ये जो टर्म होगी ये इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगी। तो क्या लिखेंगे, यहां पर जो n जो होता है वो इंटीजर आ गया, है ना, पॉजिटिव इंटीजर फॉर्म में आ गया, इसलिए क्या आ जाएगा, ये उसका नंबर नॉट ए टर्म, इट्स नॉट ए टर्म। क्या लिख देंगे हम, इट्स नॉट टर्म, ये इसकी टर्म नहीं होगी। ये टर्म कब हो सकती थी, यहां पर फ्रिक्शन की जगह 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, इस तरह का कोई नंबर आ जाता तो ये क्या हो जाता है, एक फ्रिक्शन फॉर्म हो जाता। लेकिन यहां पर फ्रिक्शन फॉर्म में दे रखा है, इसलिए ये चीज नहीं हो सकती है। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? 3 से डिवाइड होने वाले नंबर। अब यदि 3 से डिवाइड होने वाला नंबर की बात करी तो 3 6 से, लेकिन उसने क्या बोला 2 डिजिट नंबर होना चाहिए। तो 2 डिजिट नंबर 3 की टेबल हम बोले 3 3 9 3 4 12, 12 से चालू होती है डिजिट, 15 18 डेज आखिरी में क्या आ जाएगा 99। क्यों, क्योंकि 99 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। बताइए ए कौन, ये हो गया 12, डी कैसे निकालें, 15 - 12 कितना हो जाएगा 3, लास्ट टर्म दैट इज कॉल्ड एन, हो गया 99। टर्म निकालनी है, देन क्या करें, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ लिखेंगे 99, ए की जगह 12, यहाँ लिखेंगे एन माइनस 1 और डी की प्लेस पर 3। 99 में से 12 को हम माइनस करेंगे, यहाँ बचेगा n - 1 इंटू 3। बताइए 99 में से 12 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 87। क्या बचेगा, डिवाइड बाय 3, यहां हो जाएगा n - 1, 3 3 2 6, 3 9 27। ओके, तो n हो जाएगा आपका 29 + 1, n हो गया आपका 30। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, तो जो 3 से डिवाइड होगी, 2 डिजिट नंबर होगी, वो जो नंबर होंगे वो 30 नंबर होंगे जो 3 से यहां पर डिवाइड होगा। लेकिन वो भी कौन से, 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर जो होंगे वो n = 30 वाले सारे नंबर्स होंगे। क्लियर है, आते हैं नेक्स्ट पर। अब इसमें देख, फाइंड द 11th टर्म ऑफ द लास्ट टर्म, पीछे से आपको निकालना है, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। क्या दे रखा है, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म मतलब पीछे वाली टर्म आपकी ए होगी, पीछे वाली टर्म को हम क्या कहेंगे, ए कहेंगे यहां पर। तो देखिए लास्ट टर्म से हमारे पास जो निकालना है, तो हमारे पास ए कौन हो गया, कौन सी टर्म निकालनी है, तो एन क्या हो गया आपके पास 10, ए कौन होगा आपका -62। ओके, डी कैसे निकालेंगे, डी क्या निकालेंगे, फर्स्ट माइनस सेकंड करते हैं। ये थोड़ा सा फंडा ध्यान रखिएगा इसमें। ये हो जाएगा 10 - 7, कितना हो गया 3। फॉर्मूला क्या है, an = a + n - 1 इंटू डी। चीजें खाली चेंज कर दो, रिवर्स कर दो उसको, जो फॉर्मूला में यूज कर रहे हैं। n की जगह कितना लिखेंगे, अब an मतलब उसकी जो a अपने पास हो गया, d हो गया, अब क्या बचा, n भी तो निकल गया, तो ये 11 निकाल दो। 11 टर्म निकालनी ना, तो यहाँ 11 लिखो यार। क्या लिखेंगे यहाँ पर 11, a की जगह पर -62, यहाँ हो जाएगा 11 - 1, d की प्लेस पर 3, -62, यहाँ हो जाएंगे 10 इंटू 3, क्या हो जाएगा -62 + 30 और 13, तो -32। ए 11 जो टर्म होगी आपकी कितनी होगी, -32 होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ऐसा होगा क्या, उसने क्या पूछा, टुवर्ड द फर्स्ट टर्म,
लास्ट टर्म, फाइंड द 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टूवर्ड द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। इस एपी की जो लास्ट टर्म है उसको आपको क्या लेना है, फर्स्ट टर्म लेना है। और इसको यदि हम सोल्व करेंगे 11 टर्म निकालनी है इसकी। ओके, कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, इन अ फ्लावर बेड, एक फ्लावर बेड है, देयर आर 23 रोज प्लांट इन अ फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में कितने थे, 23 रो थे। नेक्स्ट में 21 हो गए, फिर 19 हो गए, इस तरह से चलते गए। देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो, और आखिरी में कितने हैं, 5 है। हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड, इस फ्लावर बेड के अंदर कितनी टर्म्स होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो A23 D निकालेंगे, एन हमारे पास दे रखा है, ए कौन है, 23। ओके, डी कैसे निकालें, 21 माइनस 23। देखो यहां चेंज हो गया है, वही वाला फॉर्मूला नहीं है, और एन लास्ट टर्म कितनी है, 5। ओके, देन an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह पर लिखेंगे 5, a की जगह पर 23, n हमें मालूम नहीं, और d हमारे पास -2 है। 5 माइनस 23 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -2। यहाँ क्या बचेगा, 23 में से 5 जाएंगे तो 18। यहाँ से 2 वापिस ले आओ इसके नीचे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 9 जा, तो 9 इक्वल n माइनस 1, तो n कितना हो गया, 9 प्लस 1 कितना हो गया, 10। मतलब नंबर ऑफ रो कितनी होगी, 10 होगी। कितनी होगी, नंबर ऑफ रो कितनी हो जाएगी उसकी, 10 नंबर ऑफ रोज होगी। आते हैं, अब देखो आपको जस्टिफाई करना, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, 100% आता ही है, तो अब भी आएगा, कोई बड़ी बात नहीं। यहां पर दे रखा है 30 टर्म, कौन सी टर्म निकालनी है, 30 टर्म फाइंड आउट करना है भैया। तो ए क्या है, 10, डी कौन है, 7 माइनस 10 मतलब कितना हो गया, 3। कौन सी निकालनी, 30 टर्म, तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये 30 क्या लिखूं, 10, यहाँ हो जाएगा 30 माइनस 1, डी की प्लेस पर -3, ये हो गया 10 प्लस 29 इंटू -3 होगा, ये हो गया 10। इनका मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, यदि हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, बताइए फटाफट। 87 क्या हो जाएगा, 87। सॉल्व करेंगे -77, तो इसकी जो 30 टर्म होगी वो -77 होगी। एक क्वेश्चन है 11th वाला है ना, 11 टर्म के बारे में बता रखा, ये आपके ऊपर छोड़ा, ट्राई करिएगा, 100% आएगा। आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म्स ऑफ दिस एपी 78, कौन सी टर्म इस सीरीज की 78 होगी। तो तरीका क्या है, पहले तो हम बात करेंगे ए, कौन है, 3, डी 8 माइनस 3 मतलब कौन, 5। ओके, लास्ट टर्म कौन है, ए एन 78, नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या लिखेंगे, 78 इज इक्वल्स टू 3 प्लस एन माइनस 1, डी की प्लेस पर 5। 78 में से 3 को माइनस करेंगे, n माइनस 1 इंटू 5। 78 में से जाएंगे तो 5, यहाँ से 5 इसके नीचे आ जाएगा, ये हो गया n माइनस 1, 5 पंजा 5, 5 5 जा 10। तो बताइए n कौन हो जाएगा, 15 प्लस 1, तो n हो गया आपका 16। तो नंबर ऑफ 16 जो होगी, 16 टर्म जो होगी वो 78 होगी। कौन सी, 78 टर्म जो होगी इसकी, वो कौन सी होगी, 16 टर्म होगी। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
चेक वेदर दिस, क्या ये इसकी टर्म है? अभी हमने किया था क्वेश्चन, पर वैसे फिर भी हम देख सकते हैं। बताइए an कौन -150, a कौन 11, d कौन 8 - 11, कितना बचेगा 3। फॉर्मूला क्या है? an इज इक्वल्स टू a प्लस n -1 इंटू डी। यहाँ क्या लिखेंगे? -150, a की प्लेस पर 11, n -1 d की प्लेस पर -3। 150 में से 11 माइनस करो और माइनस के 3 करो, यहाँ हो जाएगा n -1। ये दोनों हो गए 161 अपॉन -3 इज इक्वल्स टू n -1। ये दोनों कैंसिल हो गए। तो अब क्या हो जाएगा? 161 अपॉन 3 माइनस की जगह प्लस हो जाएगा इक्वल n। तो हमने देखा कि 161 प्लस 3 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू n, 164 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू n। ये फ्रिक्शन फॉर्म आ गया। सो इट्स नॉट अ टर्म, इस एपी टर्म नहीं होगी ये। ओके, क्लियर है? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखते हैं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लियर है? ये बात तो समझ में आ गई ना आपको कि इसकी एपी टर्म इसकी ये नहीं होगी। चलो नेक्स्ट देखें। इन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स विच थर्ड टर्म 12 है, लास्ट टर्म 106 है, तो 29 टर्म आपको निकालनी है। उसके अंदर कितनी टर्म है टोटल? उसके अंदर टोटल टर्म है 50, मतलब n तो हो गया आपका 50। चलो थर्ड टर्म मतलब a3, क्या लिखेंगे? a प्लस 2d, वो कितना दे रखा है उसने? 12 दे रखा है। और लास्ट टर्म मतलब an, वो कितना है? 106। चलो क्या निकालना है इसका? 29 टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए n आपने पास दे रखा है, ये चीज अपने पास देगी, इसको देख क्वेश्चन 1 डालो। वी नो दैट an इज इक्वल टू होता है a प्लस n -1 इंटू डी। यहाँ लिखेंगे 106। ओके, a की जगह पर क्या है मालूम नहीं, यहाँ टर्म कितनी थी 50 -1, d हमको नहीं दे रखा है, निकालेंगे d को। तो 106 इज इक्वल टू a प्लस 49d। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। आप क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर सेकंड में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को माइनस कर दो। क्या है? 106 इज इक्वल टू a प्लस 49d, और यहाँ पर कौन है? 12 इज इक्वल टू a प्लस 2d। ये दोनों माइनस होंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये दोनों कैंसिल। यहाँ पर देखो 106 में से यदि हम 12 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आने वाली चीज क्या होगी? 106 में से 12 को माइनस करो, क्या बचेगा? यहाँ बच जाएगा कितना? 47। बताइए 4, ये गया 9 बचा। ठीक है, अब d क्या हो जाएगा? तो इस तरह से हमारे पास d हो जाएगा 94 डिवाइड बाय 47। ठीक है, ट्वाइस। ओके, तो d की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 2। जब d हमारे पास 2 आ जाता है तो a निकालने के लिए क्या करें? पुट इन 1, क्या है? a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, एज इट इज रखो। 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 4, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 4। हमने क्या करा? हमने a निकाल लिया और हमने इसका d निकाल लिया। अब आते हैं हम इसका कौन सी टर्म? a29 निकालनी है। ये हो जाएगी a प्लस 28d। a की जगह पर लिखेंगे 8, 28 एज इट इज, और d की प्लेस पर लिखेंगे 2, तो 8 प्लस 56, तो हो जाएंगे 64 आई थिंक। तो ये 29 टर्म आपकी हो जाएगी। तो 29 टर्म इसकी कितनी हो जाएगी? इसकी 64 हो जाएगी। आते हैं नेक्स्ट पर। थर्ड टर्म एंड 9 टर्म ऑफ एपी दे रखी है, तो आपको बताना है
कि कौन सी टर्म जो होगी वो जीरो होगी, कौन सी इसमें एक टर्म होगी जो जीरो होगी। तो दिया है गिवन A3 मतलब A प्लस 2D वो कितना है 4, A9 A प्लस 8D कितना है -8, इसको डालो 1, इसको डालो 2, क्या लिखूं इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन नंबर सेकंड को माइनस कर दो। A प्लस 2D इज इक्वल टू 4, A प्लस 8D इज इक्वल टू -8, ये चेंज करेंगे, ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों कैंसिल, 8 में से जाएंगे तो 6, ये दोनों मिलके 12, D हो गया आपका 6 2 12 -2। अब -2 आ गया, अब क्या करें, इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, बाय 1 क्या दे रखा है A प्लस 2D इज इक्वल टू 4, A एज इट इज 2 एज इट इज, D की जगह वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा A माइनस, ये -4 इज इक्वल टू 4, तो A इक्वल 4 प्लस 4, तो A इज इक्वल टू हो गया 8। A आ गया, D आ गया, अब क्या निकालना है कौन सी टर्म, तो आप आएंगे नाउ लेट n कितना दे रखा है क्वेश्चन में 0 दे रखा है, तो इसको लिखो A प्लस n-1 इंटू D इज इक्वल टू 0, A रिप्लेस हो जाएगा 8 से, n-1 एज इट इज रहेगा, D की प्लेस पे लिखेंगे -2 इज इक्वल टू दिस, तो n-1 इंटू -2 इज इक्वल टू -8, तो n-1 इज इक्वल टू -8 अपॉन -2, 2 4 जा 8, n-1 इज इक्वल टू 4, तो n इज इक्वल टू 4 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू हो गया 5। तो नंबर ऑफ फिफ्थ टर्म जो होगी वो आपकी कौन सी होगी, इसके अंदर 0 होगी। क्लियर है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन 17 टर्म इन AP एग्जिस्ट टू द 10 टर्म, जो 17 टर्म है वो 18 टर्म से 7 ज्यादा है, तो या तो हम क्या करें माइनस कर दो, क्या 17 टर्म माइनस 10 टर्म इज इक्वल टू दिस, या अपन लिख सकते हैं इसको गिवन A17 इज इक्वल टू A10 प्लस 7। ओके, तो यू नो A17 मतलब क्या हो जाएगा A प्लस 16D इज इक्वल टू A प्लस 9D प्लस 7। अब यदि देखिए तो D से D तो कैंसिल हो जाएगा, 16D में से 9D को माइनस करेंगे तो बचेंगे 7D, तो ये हो जाएगा 7, तो D की वैल्यू हो जाएगी 7/7, आपका D आ गया 1। ओके, सरल था, एक नंबर के क्वेश्चन में आता है कॉमन डिफरेंस निकालने का। डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म, ये दे रखी है 7 टर्म में से 5th टर्म माइनस करते तो दे रखा है आपके पास गिवन A3, क्या दे रखा है A3 आपके पास दे रखा है A प्लस 2D। ओके, वो कितना है 16, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये केस फर्स्ट। यदि हम लोग केस सेकंड की बात करें तो वो क्या है A7 माइनस A5 इज इक्वल टू 12। 7 मतलब A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इज इक्वल टू 12, ऐसे कैंसिल, 6D में से जाएंगे 2D इज इक्वल टू 12। बताइए ये कितना हो जाएगा, D हो जाएगा आपका 6। क्या रखेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डाल दो इसको। फर्स्ट क्या दे रखी है A प्लस 2D इज इक्वल टू 16, तो A एज इट इज यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, A प्लस 12 इज इक्वल टू 16, A इज इक्वल टू 16 माइनस 12, A इज इक्वल टू 4। जब हमारे पास दोनों चीज आ गई तो अब क्या करना है, डिटरमाइन द AP, वो था AP निकालना है भाई। AP क्या होगा, देन AP क्या होगा A प्लस D, A प्लस 2D एंड A कौन है 4, D कौन है 4 प्लस 6, यहाँ क्या हो जाएगा 4 प्लस
2 इंटू 6, ये हो गया 4, ये हो गया 10 और ये हो गया 12 4 16। सो एपी हो गई आपकी 4 10 16 डेस, यही आपकी एपी होगी। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड द 20 टर्म ऑफ दिस लास्ट टर्म। लास्ट से निकालनी, जैसे अभी अपन ने किया वैसा का वैसे क्वेश्चन है। फिर भी हम देख लेते हैं। ए एन है ना, निकालना है, मतलब उसकी कौन सी टर्म होगी, या अपन इसको यूं भी कर सकते हैं। कौन सी टर्म निकालनी है आपको? 20। तो एन कौन सा? 20 निकालना है। ए कौन होगा? लास्ट टर्म जो होगी पीछे से निकालना है, इसलिए हो जाएगी 253। डी कैसे निकालते हैं? फर्स्ट में से सेकंड, यहां उल्टा होता है फॉर्मूला। तो 3 - 8 कितना हो जाएगा? 5। फॉर्मूला क्या है? एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन 20 टर्म, ए की प्लेस पर 253, एन 20 - 1, डी -5। ओके, अब हो जाएगा 253 प्लस 19 इंटू -5। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? जब हम माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 19 5 जा 95, 253 माइनस 95। यदि 253 में से 95 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 158। तो पीछे से लास्ट टर्म को फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 158। ओके, आते हैं नेक्स्ट। फाइंड द सम ऑफ द 22 टर्म। 22 टर्म का सम निकालना। अभी तक हम क्या टर्म निकाल रहे थे, अब सम निकालेंगे। सम के लिए फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कौन सी टर्म निकालनी है? 22 टर्म का। a कौन है? 8 हो गया। d क्या होगा? 3 - 8 कितना हो गया? -5। देखिए तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूले में लिखेंगे S22, n की जगह 22 अपॉन 2, 2 a की जगह पर 8, यहाँ हो जाएगा 22 - 1, d की प्लेस पर -5। ये दोनों कैंसिल, 11, ये हो गए 16, यहाँ बच गया 21 इंटू -5, दोनों मिलके 11 16, क्या हो जाएगा? 105। अब 16 में से यदि हम 105 को माइनस करते हैं तो बताइए क्या आएगा? -81, 89, और 89 का इंटू 1 के साथ करते हैं, 11 के साथ करते हैं तो आने वाली संख्या होगी -979। यही इसका आंसर होगा। ये एग्जाम्पल के क्वेश्चन है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म का 105 है, इट्स फर्स्ट टर्म भी दे रखी है, तो देखो S14 इज इक्वल टू 1050, साथ में फर्स्ट टर्म दे रखी है 10। कौन सी टर्म निकालनी है आपको? 22 टर्म आपको फाइंड आउट करना है। ओके, देखिए पहले तो हमको A तो दे रखा है, तो D को हमको फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। यदि हम D फाइंड आउट कर लेते हैं तो नंबर ऑफ 20 टर्म हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला आपके पास है, यू नो Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ लिखेंगे 1050, क्या है? 1050। कौन सी टर्म थी? 14, तो 14 अपॉन 2 इंटू 10 प्लस यहाँ लिखेंगे 14 माइनस 1, डी हमको निकालना है। इसको इससे काटो 7, तो 1050 को 7 से डिवाइड करेंगे, यहाँ हो जाएगा 20 प्लस 13d। 7 से डिवाइड 150, ठीक है, अपॉन में नहीं माइनस में 20
इज इक्वल्स टू 13D। अब क्या हो जाएगा 130 डिवाइड बाय 13 इज इक्वल्स टू D। तो D की वैल्यू हो जाएगी 10। तो नंबर ऑफ टर्म D हो गया आपके पास 10। यदि ये आ गया तो हमको A20 टर्म निकालनी है, तो A20 हो जाएगी AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। A20 मतलब हो जाएगा A प्लस 19D। A की जगह A की वैल्यू रखो, ये कौन है 10। D की जगह D की वैल्यू रखो, वो भी 10। 10 प्लस 190 दोनों मिलके हो जाएगा 190 मतलब हो जाएगा 200। ये हो जाएगा 200। तो A20 टर्म जो होगी उसकी 200 होगी। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हो गया आपका 200 टर्म। देखिए इसमें क्या है कि 24 टर्म निकालनी है और एक फॉर्मेट दे रखा है n इक्वल 3 प्लस 2n। तो पहले तो सीरीज निकालनी पड़ेगी। सपोज हमने n इक्वल 1 रखा, तो यहाँ क्या हो जाएगा a1 क्या है 3 प्लस 2 इंटू 1 कितना हो गया 3 प्लस 2 कितना हो गया 6। अब n की जगह क्या रख दो 2 रखो, तो a2 हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 2 दोनों मिलके हो जाएगा 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। अब n इक्वल क्या रख दो, n की जगह रख देंगे 3, तो a3 इक्वल हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 3, ये हो जाएगा 3 प्लस 6 मिलके हो गया 9। इस तरह से सीरीज चलेगी। तो आपकी सीरीज बन गई 6 7 9 डेज। बताइए a कौन 6, D कौन 6 के बाद 7 नहीं आना चाहिए कि 7 ही आएगा। 3 प्लस 2 तो 5 होगा ना, यहाँ गलती करी हमने। ओके तो यहाँ गलत है। देखिए 3 और 2 5 होते ना, तो सीरीज होगी 5 7 9 डेज। बताइए a कौन 5, D कौन 7 माइनस 5 कितना हो गया 2। अब क्या करेंगे, कौन सी टर्म निकालनी है 24 टर्म। तो A24 मतलब A प्लस 23D। A की प्लेस पर 5, 23 ऐसा का ऐसा ही, और D प्लेस बाई 2 तो 5 प्लस 46 51 टोटल मिला के हो जाएगा A24 हो जाएगा 51। ओके तो इस तरह से हमने इसको निकाला कि नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएगी इसकी। तो इसकी नंबर ऑफ टर्म हमने निकाल ली A प्लस 2n, सीरीज बनी 5 7 9। ओके D आपका 2 आ गया। अब आपको 24 टर्म निकालनी थी, हमने निकाल ली, लेकिन अपने को नंबर ऑफ टर्म नहीं निकालना है। उसने तो नंबर ऑफ टर्म नहीं सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म पूछा है। तो हम क्या करें, चलो ये निकाल लिया बाय द वे तो ठीक है, कोई इश्यूज नहीं। अपन S24 निकाल दो। तो Sn का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। Sn इज इक्वल टू क्या होता है n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S24 की बात करेंगे तो 24 अपॉन 2 हो जाएगा 2, a इज रिप्लेस बाय 5, यहाँ हो जाएगा 24 में से 23 और d की प्लेस पे हो जाएगा 2। ये से डिवाइड करो, ये हो गया 12, यहाँ हो जाएगा 10, ये दोनों मिलके हो जाएंगे 46, ये दोनों मिलके हो जाएंगे 20 इंटू 56 है ना। 10 प्लस 46 कितना हो जाएगा 56। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 672 कितना हो जाएगा 672। यही आपका नंबर ऑफ सम होगा। और नंबर ऑफ टर्म पूछे तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। आगे आते हैं सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म एपी आपको फाइंड आउट करना है। मतलब A22 आपको निकालना है, ठीक है। उसका D दे रखा है 7 और A22 टर्म जो दे रखी है वो 149 दे रखी है, ठीक है। इसको कैसे निकाल सकते हैं ये हम देख लेते हैं, ठीक है। A दे रखा है आपके पास, A22 टर्म भी आपके पास दे रखी है। S22 टर्म आपको निकालनी है। देखिए
पहले तो हमारे पास an का फॉर्मूला लगाएं, उससे हम निकाल सकते हैं a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यदि a22 की बात करें तो ये हो जाएगा a प्लस 21d। 22 मतलब 149। a हमारे पास नहीं है लेकिन d हमारे पास दे रखा है 7। 149 a एज इट इज, ये 7 टू द 49। 149 में से 147 को माइनस कर दो तो ये हो गया 2। अब S22 निकालना है तो S22 का फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 22/2 2 इंटू a इज रिप्लेस बाय 2 प्लस यहाँ हो जाएगा 21 और d इज रिप्लेस बाय 7। इससे डिवाइड करो, ये हो गया 11, यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 7 और 147, कितना हो जाएगा 11 इंटू 151। अब 151 का मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ 11 के साथ, तो 1661। यही आपका S22 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म 49 एंड 17 टर्म 28 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है कि उसकी जो 7 टर्म है वो 49 है और साथ में ये 17 टर्म का सम, ये दोनों सम ही है, ध्यान रखिएगा। सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड इसको जो दे रखा है ना, करेक्शन ध्यान रखिएगा, आता है कभी कभी। सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म है, ये कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पर, ठीक है। तो A7 जो है वो है आपके पास 49 और A17 जो है वो है 289। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 7/2 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 49 और यहाँ लगेगा 17/2 2a प्लस 17 मतलब 16d इज इक्वल टू 289। 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, ये हो जाएगा 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 7 इंटू 2, ये हो गया 2a। चाहो तो 2 कॉमन ले लो इसमें से, 2 से डिवाइड करोगे तो ये यहाँ बच गया a, यहाँ बच गया 3d और यहाँ बच गया 7। इसको इक्वेशन 1। 17 1 जा 17, 17 7 है ना, 17 इंटू 17 289, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 16d और यहाँ हो जाएगा 17 इंटू 2। फिर 2 से डिवाइड करो तो हो जाएगा a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। इक्वेशन नंबर 2 क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में से यदि इक्वेशन नंबर फर्स्ट को माइनस कर दें तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 और a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। माइनस करेंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये दोनों कैंसिल, यहाँ बच जाएगा 5, यहाँ बच गया 10। तो बताइए d कौन आ गया, 10/5। तो a कौन, d कौन हो गया, d हो गया 2। यदि हमारे पास d आ जाता है, अब हमको क्या निकालना है, सम ऑफ द n टर्म। उसमें n टर्म का जो सम होगा उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो d तो आ गया, अभी ये निकाल लें। ओके, ये तो निकालना पड़ेगा ना। चलिए a कैसे निकालेंगे, नाउ बाय 1 क्या दे रखा है, a प्लस 3d इक्वल कितना है 7। a निकालना है, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7। तो a प्लस 6d 6 इज इक्वल टू 7। तो a इक्वल हो जाएगा 7 माइनस 6, तो a हो गया 1। जब दोनों चीज आ गई तो a से n का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ हो जाएगा n/2 एज इट इज रहेगा, 2a की जगह 1, n माइनस 1 ऐसा का ऐसा और d इज रिप्लेस बाय 2। ये हो गया n/2, 2 सब में से कॉमन निकालो, यहाँ बचेगा 1 प्लस n माइनस 1, ये 2 से 2 कैंसल, n एज इट इज 1 से 1 कैंसल, ये भी हो गया n। तो Sn टर्म होगी उसकी n स्क्वायर। ठीक है,
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में क्या है, ये बम्बू वाला क्वेश्चन याद हो आपने देखा हो कभी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है मतलब बेसिक है, आपको मैं खाली फंडा बता दूंगा, बाकी सोल्व आप कर लीजिएगा। इसके अंदर क्या दे रखा है कि 200 लॉग्स है अपने पास, है ना, उनको जमाना है आपको। तो पहले उसमें कितने रखे उसने, जो रो बनाई है पहली रो में उसने रख दिया कितने, 20 रख दिए। पहली रो में यहाँ पे हो गए 20, फिर कितने हो गए 19, फिर क्या हो गया 18, इस तरह से वो रखता गया। तो आपको ये बताना है कि टोटल जो नंबर ऑफ टर्म्स होगी वो कितनी इसके अंदर बन सकती है। तो ए कौन है, मतलब सीरीज क्या बन गई आपकी 20, 19, 18 डेज। बताइए ए कौन है 22, डी कौन होगा 19 माइनस 20 मतलब -1, होगा कि नहीं होगा। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है, वो कितने हैं टोटल, एन कितने हैं 200 दे रखे हैं। तो इससे सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, हम डायरेक्टली एस एन की वैल्यू दे रखी है, ये एन नहीं, हम सम की बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे एस एन है, टोटल कितने हैं, ठीक, ए भी है डी भी है। आपको नंबर ऑफ टर्म यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। फॉर्मूला आपको याद है, फॉर्मूला लगाइएगा, उससे एन निकालिएगा। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आप करके देखिएगा, नहीं आता है तो मुझे बताइएगा, हम बताएंगे इसको। अब आते हैं थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल, जो इसकी बेसिक समरी थी, पढ़ी तो हमने पहले भी है। अर्थमेटिक से मीन क्या कहलाएगा, एक फिक्स, है ना, अ लिस्ट ऑफ द नंबर विच इज टर्म्स ऑफ ऑब्टेन बाय द एडिंग फिक्स नंबर। एक फिक्स नंबर 1 में 2 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 3 में 2 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 5, फिर 2 जोड़ा तो 7। इस तरह से ऐसा नंबर जिसमें कोई भी एक फिक्स नंबर जोड़ के वो सीरीज आगे तक बढ़ती जाती है, उसको क्या बोलते हैं, हम एपी बोलते हैं। और उसका बेसिक फंडा क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए कि सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं। लेकिन यदि पीछे से टर्म को फाइंड आउट करना है तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे, लास्ट टर्म से निकालना है। तो अब ए निकालने का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी, हमने पढ़ा अभी। सम निकालने का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन यदि लास्ट टर्म दे रखी है तो फॉर्मूला हो जाता है n/2 a प्लस l। यहाँ पर काय का काम कर रहा है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला बता रहा है। तो इस तरह से आज हमने पूरे जो है एपी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। जरूर देखिएगा, ये मोस्टली आपकी जो एग्जाम्स है उसमें आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।